निशंका निकंका निर्विकिच्छा अमूढ़ दिठीय उवगूहन ठिर्यरणम वत्सल पहावना चैव। निशंक निकांक्ष निर्विचिकित्स अमूढ़ दृष्टि उपगूहन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना, यही सम्यक्त्व के 8 अंग हैं। और सम्यक के 8 गुण भी होते हैं। अब देखिएगा आप 8 गुण कौन से? संवेयो निवेयो निंदा गर्हा उपशमो भक्ति वत्सल्यम अणुकंपा 8 गुणा हुन्ति सम्मत्ते। पूजा अवज्जयाणम पूजा अवर्ण जननम अरुहायीणम पयत्तेन। संवेग निर्वेद निंदा गर्हा उपशम भक्ति वात्सल्य और अनुकंपा। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि सम्मत्ते सम्यक्त होने पर 8 गुणा होती, ये 8 गुण भी होते हैं। अब इनमें एक गुण जो है वो 8 अंगों में भी आ रहा है, वात्सल्य। तो इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि वात्सल्य जो है 8 अंगों में भी एक अंग है और 8 गुणों में भी एक गुण है। तो वात्सल्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। और फिर कह रहे हैं अवर्ण जननम अरुहायीनम पयत्तेन पूजा पूया। अवर्ण जननम यथा स्यात् तथा अर्हतादीनाम प्रयत्नेन पूजा। ऐसे संस्कृत छाया ऐसी बन जाएगी। तो इसका अभिप्राय क्या लेंगे? टिप्पणी में उन्होंने अदोषोद्भावनम लिखा है कि आप ऐसी पूजा करो कि जिसमें दोष उद्भावित न हो, अर्थात दोष प्रकट न हो। गुणानुवाद रूप पूजा करो। अवर्ण जननम यानी आवरण का जिसमें अजनन है, ऐसी पूजा करो। अवर्ण का अर्थ होता है कोई मिथ्या कथन जिसमें न हो, मिथ्या बातें जिसमें उत्पन्न न हो, ऐसी अर्हत आदि परमेष्ठियों की प्रयत्न पूर्वक पूजा करना भी सम्यक्त में गुण माना जाता है। तो अब इसमें अवर्ण जनन, पहले अंगों के नाम और फिर गुणों के नामों पर थोड़ा विवेचन हो सकता है, लेकिन फिर भी ये जो पंक्ति आई है इसमें पूजा को लेकर के कथन है। तो ये एक ऐसा आधार अपने को आगम से प्राप्त हो रहा है कि पूजा में भगवान का अनादर न हो, अथवा भगवान अथवा परमेष्ठियों के कोई दोष उद्भावित न हो, अर्थात दोषों का प्रकटीकरण न हो। जैसे ये सच है कि 6ठे गुण स्थान में तीर्थंकर भी प्रमत्त होते हैं और प्रमाद के 15 भेद होते हैं। तो उसमें क्रोध मान माया लोभ 5 इंद्रियां विकथा निद्रा और स्नेह ये होते हैं। तो इनका वहां पर आपको पूजा में उल्लेख नहीं करना है। पूजा में जो उनके पास गुण है उनका ही उल्लेख करना है, क्योंकि देखिए जिस गुणस्थान का जो स्वरूप है वो तो मिट नहीं सकता। ये ठीक है कि
तीर्थंकर जो होते हैं वो महान होते हैं और 15 प्रमादों पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। तो वो व्यक्त प्रमादों पर तो विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अव्यक्त प्रमादों पर उनका वश नहीं होता। वश नहीं होता का तात्पर्य यह है कि उनमें शक्ति नहीं होती, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो स्वभाव है वैसा कि छठे गुणस्थान में हजारों बार जाना पड़ता है जीव, उसके बिना श्रेणी पर नहीं जा सकता। भरत चक्रवर्ती भी जब दीक्षा लेकर कायत्सर में स्थित हुए थे तो अपन स्तुति वचनों में यही कहते हैं कि तत्काल उनको केवल ज्ञान हो गया, पर सिद्धांत वचनों में देखोगे तो क्या कहेंगे कि उन्होंने छठे सातवें गुणस्थान में हजारों बार आरोहण अवरोहण किया, तदुपरांत वो सातिशय अप्रमत्त हुए और फिर श्रेणी पर आरूढ़ होकर के घाती कर्म का क्षय करके केवली हो गए। तो आप सोचिए, जब इतने महाशक्ति संपन्न तीर्थंकर, चक्रवर्ती, गणधर आदि भी जो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले महासाधु हैं, उनको भी हजारों बार प्रमत्त होना पड़ता है। तो वो प्रमत्त व्यक्त प्रमाद नहीं है, वो अव्यक्त प्रमाद है। विकथा, जब मौन है तो विकथा कैसे करेंगे? तो व्यक्त प्रमाद नहीं, अव्यक्त प्रमाद है। तो उसका वर्णन नहीं करना है आपको पूजा में। जो भी कमियां हैं उसका उल्लेख करना नहीं है पूजा में। बाहुबली की स्वामी की पूजा में आपको ये नहीं कहना है कि मन में संकल्प विकल्प थे तो 1 साल लगा दिया केवल ज्ञान प्राप्त करने में। तो ये भाषा छोटों के मुख से शोभा नहीं देती। वो ढूंढा रही है कि हिंदी। हाँ, तो नवीन पूजाओं में देखिए, इस पंक्ति से अपन एक शिक्षा ले सकते हैं कि पूजाएं कौन सी की जाए। इसमें एक बात स्पष्ट आ रही है कि अवर्ण जननम, जो अवर्ण के जनन का कारण ना हो ऐसी पूजा करें। प्राकृत में अल्लोप होता है, तो कई स्थानों पर अवर्ण जननम जो लिखा है उसमें न में ही वो अगर्भित हो गया है। अवर्णा जननम जो है, आ लिखना अनिवार्य नहीं है, दोनों भंग बन सकते हैं उसके। तो अवर्ण जनक न हो वो पूजा, यानी भगवान के दोषों का उद्भावन करने वाली न हो। अब इसमें अपना एक पूजा के विषय में एक सीधी सी बात यह है कि पूजा परमात्मा की आराधना है। अगर आप परमात्मा की पूजा कर रहे हैं और अगर आप गुरु की पूजा कर रहे हैं तो गुरु की आराधना है, समझ लीजिए। आराधना में विराधना ग्राह्य नहीं है। आप आराधना करते हुए विराधना नहीं कर सकते। और विराधना कैसे होती है? जब अपन भक्ति में ज्ञान लगाना शुरू कर देते हैं, तब अध्यात्म लगाना शुरू कर देते हैं, तब अध्यात्म जो है वो आत्माराधना का नाम है। परमात्मा और गुरु की आराधना अध्यात्म में नहीं आती, वो भक्ति में आती है। तो जहां भक्ति है वहां भक्तिपूर्ण वचनों का ही प्रयोग किया जाए। और भक्तिपूर्ण वचन तभी संभव है जब अपन छोटे हों और वो बड़े हों। अगर अपन समकक्ष हो जाएंगे तो समकक्षों में कभी भक्ति नहीं होती। 23 साल बाद दो मित्र मिलते हैं तो कोई एक दूसरे के पैर नहीं छूता, कोई एक दूसरे को अर्घ नहीं चढ़ाता। कैसे मिलते हो? जैसे बचपन में दोस्त थे वैसे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो
सहपाठी है, समकक्ष है। तो अगर आप भगवान की पूजा में ये कहो कि भगवान और मैं समकक्ष हैं, तो फिर वो पूजा पूजा ही नहीं है। आप ये कहो कि उज्जवल हूं, कुंद धवल हूं, प्रभु पर से न लगा हूं किंचित भी, तो फिर ये पूजा नहीं हो सकती। ये तो निश्चय नय का कथन हो गया। और निश्चय नय का कथन जो होता है वो अध्यात्म नय की अपेक्षा ही बनता है, अध्यात्म में ही बनता है। और अध्यात्म जो है वो भी वचनात्मक जो है, अध्यात्म के वर्णन में बनता है, अध्यात्म में भी नहीं बनता। क्योंकि वास्तव में जो अध्यात्म है वो तो निर्विकल्प समाधि का नाम है। आचार्य जयसिंह स्वामी ने समय पावड़ के त्यागवाद अधिकार में यही कहा कि निर्विकल्प समाधि का नाम ही अध्यात्म है। तो अगर निर्विकल्प समाधि का नाम अध्यात्म है तो फिर उसमें आत्मा का वर्णन कैसे हो सकता है? वर्णन तो वचनात्मक होगा। तो जहां वर्णन भी छूट जाता है और अंतर्लीनता आ जाती है, शुद्धोपयोग की दशा बनती है, उसका नाम अध्यात्म है। तो भक्ति मार्ग में अर्थात जिनेंद्र भगवान की आराधना में या गुरुओं की आराधना में ये अध्यात्म का समावेश एक प्रकार से अप्रासंगिक है, प्रसंग से हट करके। आप सामायिक पाठ में करिए ना अध्यात्म, क्योंकि आपको सामायिक पाठ करके ध्यान में लीन होना है। आचार्य सकल कीर्ति भट्टारक जी ने लिखा है कि सामायिक पाठ आपको प्रारंभ में करना है, अंत में नहीं करना है। प्रारंभ में करोगे तो फिर उसमें आपको ऐसी भावनाएं मिलेगी कि जिससे आपका मन ध्यान में लगेगा, और अंत में करोगे तो फिर जब आपका मन लगने लगा तो आप उठ जाओगे। अभी वर्तमान में कहाँ क्या चल रहा है उसको अपन लक्षित नहीं कर रहे हैं, केवल एक जानकारी की बात है। और अगर ये बात किसी को समुचित लगती हो तो स्वीकार कर ले, और अगर जो चल रहा है वही मान्य है तो फिर कौन रोक सकता है। तो वहां सामायिक पाठ में अध्यात्म शोभा देता है, पूजा में नहीं। पुरानी पूजाएं देख लीजिए ना, पूजाएं कोई कब से चली आ रही पूजा। आप पद्मनंदी पंचविंशतिका में देखिए आचार्य पद्मनंदी ने कैसे पूजा की जिनेंद्र भगवान की, और आप यशस तिलक चंपू में देख लीजिए कैसी पूजा की जिनेंद्र भगवान की, और अन्यान्य ग्रंथों में देख लीजिए ना, पुराणों में देख लीजिए कैसी पूजाएं हैं जिनेंद्र भगवान की। वहां कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आप और मैं एक समान है, बल्कि भगवान को और अपने आप को एक समान कहना, उनके सामने हाथ जोड़ करके कहना कि मैं और आप एक समान है, तो वो हाथ जोड़ना मायाचारी है। आप जिसके सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो रहे हैं उसको आप अपने समान कैसे कह सकते हो? कोई एक उपवास करने वाला आचार्य शांति सागर महाराज से ये कहे कि महाराज जी मैं भी उपवासी हूं और आप भी उपवासी, तो अंतर क्या है दोनों में? वो 9,000 से भी अधिक उपवास करने वाले और ये एक उपवास करने वाला आकर के, इसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, अपनी शेखी बघार रहे हैं। तो ये आगम मार्ग नहीं है। किसी की बराबरी मत करो, तुम करते हो तुम ठीक है, तुम जो कर रहे हो वो भी नहीं होता। यहाँ तो अपन भगवान के पास अपने आप को पवित्र करने के लिए आए, अपने पापों को धोने के लिए आए। तुम्हारा ऐसा बोलेंगे तो पंचकर्म में पत्थर की मूर्ति में पंचकर्म कर रहे हैं, भगवान बढ़ेगा, हम ही मंत्र दे रहे, तो भगवान कौन से बढ़े? हम ही तो बढ़े। वहाँ दर्शन करने के लिए ऐसा उल्टा उसके तो ये सब तर्क कर, वो असली में आगम का आदेश मिला है कि आप मंत्र दीजिए। आगम में ये नहीं कहा कि मंत्र देने के बाद मूर्ति आपसे छोटी रहेगी और आप मूर्ति से बड़े रहेंगे।
तीर्थंकर की माता तीर्थंकर को जन्म देती है, क्या वो तीर्थंकर से बड़ी होती है? नहीं, वो जगत जननी होती है, सम्माननीय और स्तुत्य होती है, लेकिन फिर भी जो अंतर है सो है। और पूजा करते समय ये जो अवर्ण वचन बता रहे हैं आप, कि ऐसे शब्द बोलना, कोई अपने यहाँ कोई अतिथि आता, मेहमान आता है, तो उसको कुछ नाश्ता पानी भी दे देते हैं, कभी स्नैक्स वगैरह, आम है, अंगूर है, कभी काजू किशमिश बादाम भी खिला देते हैं उसको। पर खिलाते समय बचने के अपने शब्द कैसे बोले जाते हैं उस समय? अरे इतनी थोड़ी सी, ये तो स्वीकार कर लो सेवा, तो अतिथि का सम्मान करने के लिए वो इस तरह से करते हो। तो उसमें ये नहीं बोलते कि ये कड़वी बादाम खा लो, ये खट्टे अंगूर खा लो, ये सड़ा आम खा लो, ऐसे शब्द नहीं बोलते। तो जब मेहमान को आप कुछ भेंट करते समय अप्रशस्त वचन नहीं बोलते, तो भगवान को द्रव्य चढ़ाते समय द्रव्यों के प्रति ऐसे अप्रशस्त वचन कैसे बोल सकते हो? आप सोचेंगे कि ऐसे कौन सा वचन है कहीं कौन सी पूजा में? तो आप देखिए जो आधुनिक पूजा है उनमें जो द्रव्य चढ़ाए जा रहे हैं, उन द्रव्यों की आलोचना करके चढ़ाए जा रहे हैं। आप उन पंक्तियों को एक बार स्मरण करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रशंसा सूचक पंक्ति है या उस द्रव्य की आलोचना करने वाली पंक्ति है। अपन जल से प्रारंभ करते हैं। अनादिकाल से जग में स्वामिन, जल से शुचिता को माना। ये जल की प्रशंसा है कि निंदा है? यानी हे स्वामिन, मैंने अनादिकाल से जल से पवित्रता मान रखी थी, जो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। जल से पवित्रता नहीं होती है, इसका अर्थ निकलता है। पंक्ति में इतना ही लिखा है कि अनादिकाल से जल से स्वामिन, अनादिकाल से जग में स्वामिन, जल से शुचिता को माना, अर्थात जल से शुचिता नहीं होती, ये उसका अर्थ है। और जलम निर्वपामिति बोल रहे हैं, यानी जिससे पवित्रता प्राप्त नहीं होती वो मैं आपके चरणों में चढ़ा रहा हूं। बुराई करके चढ़ाया गया है उसको। और पुरानी पूजा में क्या लिखा है? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, प्रासुक गंध भरा। अब आप सोचिए उसमें, एक तो मुनि मन सम उज्ज्वल और प्रासुक, ये प्रशंसावाचक शब्द हुए कि नहीं? तो जो चीज आप चढ़ा रहे हो, जब मेहमान को आप ऐसे शब्द नहीं बोल सकते, कड़वी बादाम, खट्टे अंगूर, सड़ा आम, ये सब नहीं बोल सकते, तो फिर भगवान को आप ये कैसे बोल सकते हैं? और ऐसी चीज चढ़ाओगे आप अपने आराध्य को। जब कोई बालक बड़ा होकर कहीं हॉस्टल में पढ़ने जाता है, वहां रुकता है, हॉस्टल में पढ़ाई करता है बाहर इंस्टीट्यूट में, फिर घर लौट करके आता है 6 महीने बाद, तब माँ उसको क्या खिलाती है? कोई स्पेशल चीज खिलाती है। ऐसा थोड़ी है कि जो रेगुलर जो चलती थी रोटियां वोटियां सब, वो हमेशा जैसे नहीं चलता, वहां स्पेशल चीजें बनती। तो आप 3 लोक के नाथ, आपके जो सबसे इष्ट है अरहंत देव या पंच परमेश्वरी, उनकी आप अर्चना कर रहे हो, और उस अर्चना में आप ऐसी चीज चढ़ा रहे हो जिसको आप ही खुद थर्ड क्लास कह रहे हो, आप ही खुद जिसकी आलोचना कर रहे हो। ऐसी निंद वस्तु कैसे चढ़ाई जा सकती है? जो अनिंद जिनेंद्र है उनको निंद वस्तु कैसे चढ़ाई जा सकती? फिर और कौन से हैं?
नहीं अभी गंध का देखो क्या है। वो तो पुष्प हो गया। वो चंदन में भवआताप मिटावन की निज में ही समता क्षमता है। निश्चय से निस्संदेह ये कथन आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन यहाँ पर परमात्मा के समक्ष ये वाक्य शोभा नहीं देता। आप अपनी क्षमता किनको बता रहे हो? आप किनके सामने ये वाक्य बोल रहे हो? जिसको सारे गामा भी बोलना नहीं आता, वो अगर लता मंगेशकर से कहे कि मैं भी बहुत अच्छा गाने लगा तो कैसा क्या लगेगा? ये निज की बात कहां से आ गई? यहाँ तो एक भक्त और एक भगवान के बीच की चर्चा है या फिर भावाभिव्यक्ति है, तो फिर ये सब बातें कहां से आ गई? तो इसका मूल कारण केवल यही है कि हम हर काम में अध्यात्म को बीच में प्रविष्ट कराएंगे। कोई भी कविता लिखेंगे तो उसमें अध्यात्म हम लाएंगे, तो ऐसे अध्यात्म की प्राप्ति नहीं होती। आप परमात्मा की आराधना जिस विधि से की जाती है उस विधि से करिए, फिर आत्मा की आराधना करिए ना। आपको अगर अध्यात्म इतना प्रिय है तो आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप ध्यान में बैठते हो? आपको ध्यान से प्रेम है कि नहीं? और ध्यान के लिए जो पात्रताएं आवश्यक है, उन पात्रताओं को आप जुटा रहे हो? वैराग्यम तत्व विज्ञान नैर्ग्रंथम समचित्तता परिशः जयश्चेति। ये तो भगवान तुमने कोई कर ही नहीं रहा, ऐसा बोले निर्ति पर सामग्री धन ध्यान जन्मना। ध्यान को जन्म देने वाली ये 5 सामग्रियां हैं। वैराग्य है कि आपको जो ऐसी भाषा बोल रहे भगवान के सामने। तत्व विज्ञान होता है तो फिर भगवान के सामने नतमस्तक हो जाता। फिर निर्ग्रंथता, निष्परिग्रहता है क्या? कितना त्याग किया परिग्रह का? और समता भाव है क्या? और 22 कष्टों को सहन किया क्या? परीक्षाओं पर विजय प्राप्त की क्या? तो अगर अध्यात्म से इतना प्रेम है तो फिर उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ किया जाता है। जिसको किसी चीज से प्रेम होता है वो पागल हो जाता है उसके पीछे। कला प्रेमी लोग कला के पीछे पागल हो जाते हैं और भगवान के गुणानुरागी भगवान की भक्ति में पागल हो जाते हैं और अध्यात्म प्रेमी साधना में पागल हो जाते हैं। चर्चा की बात नहीं, वास्तव में समय सार में ही पढ़ के देख लेना अध्यात्म क्या वस्तु है, तो समझ में आ जाएगा कि शुद्धोपयोग अध्यात्म है। और शुद्धोपयोग कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि आप ऐसे आंख बंद करके फट से प्राप्त कर लो। आप कल्पना करके प्राप्त नहीं कर सकते शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग को अभेद रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि का है। वो कहां से लाओगे? शुद्धोपयोग को समय पावड़ की तात्पर्य वृत्ति में भावलिंग का है। तो अभी द्रव्यलिंग तो है नहीं और भावलिंग कहां से लाओगे? बहुत दुर्लभ है। तो अपन शुद्धोपयोग का जिन्होंने फल प्राप्त कर लिया उनसे अपन कह रहे हैं भव आताप मिटावन की निज में ही समता क्षमता है। आए क्यों मंदिर? अपनी क्षमता प्राप्त करके बन जाते भगवान, आने ही नहीं पड़ता मंदिर। परमात्मा की आराधना कैसे संभव है अध्यात्म के साथ?
ये हमने आंखों में देखी बात, हम जो थे फिरोजाबाद, डेली वो पूजा करने आता था, पत्नी घर से बोल देती थी पूजा करके जल्दी आना, और वो पूजा करता हूँ क्या, यही आध्यात्मिक पूजा, भगवान के मंदिर में जाके मैं चावल नहीं कुछ नहीं, आध्यात्मिक पूजा जो से बोल बोल करके अच्छी तरह से मैं मेरी क्षमता क्षमता हूँ, ऐसी बड़ी पूजा करेंगे सब आधा घंटे बैठ के। उसके बाद पत्नी घर से बोलती थी आते समय वो ठेले वाले से सब्जी लेके आना, ये अध्यात्म पूजा करते वहाँ क्या करते, बाहर जाके मंदिर में ही पूजा है सब, घर में कुछ नहीं है, नहीं, घर में और धर्म नहीं करना है। बिल्कुल ठीक बात। ये एक बात और देखिए आप, भाव आताप मिटावन की निज में ही समता क्षमता है। फिर दूसरी लाइन क्या, अनजाने में अब तक मैंने की पर में झूठी ममता है। फिर उसके बाद नहीं, चंदन सम शीतलता पाने श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान। अब देखिए आप, कहाँ आत्मा की बात चल रही थी और फिर चंदन वाली शीतलता पाने की बात कर रहे हैं। चंदन सम शीतलता किसको कहेंगे? चंदन पुद्गल है कि आत्मा है? चंदन होना है, चंदन तो पुद्गल द्रव्य है, चंदन तो वो बनना है। पुद्गल जैसी शीतलता पाना है उसको। अभी तो आत्मा की क्षमता की बात कर रहा था और अभी पुद्गल जैसी शीतलता पाने की इच्छा कर रहा था। और इसके बाद देखिए क्या है, अक्षय पद बिन फिरा फिरा जगत की लख 84 योनि, अक्षत तुम ढिग लाया मैं। अब वो अक्षत को बिल्कुल अच्छा मानते हैं ना सभी लोग, कि 13 पंथ है 20 पंथ हो, कोई भी पंथवादी हो, तो वो अक्षत सभी जगह मान्य है। तो अक्षत तुम ढिग यानी तुम्हारे समीप लेकर के आया हूं। फिर इसके बाद अक्षत के बाद पुष्प है, पुष्प सुगंधी को नहीं, पुष्प सुगंधी से आत्म ने शील स्वभाव नशाया है। अब देखिए ये गाली दी कि नहीं उसने, जो पुष्प आप जिनेंद्र भगवान को अर्पित कर रहे हो, 20 तीर्थंकरों को, विद्यमान 20 तीर्थंकरों को जो अर्पित कर रहे हो, और सिद्ध प्रभु को जो अर्पित कर रहे हो, उस पुष्प को गाली दी कि नहीं उसने, कि पुष्प सुगंधी से आत्म ने शील स्वभाव नशाया है, अर्थात इतनी गंदी वस्तु है पुष्प कि इससे मेरा जो शील स्वभाव है वो नष्ट हो चुका है, और ये मैं आपको चढ़ा रहा हूं, झेलो। क्या तमाशा बना करके रखा है। और ठीक है, बहुत से लोग क्या है, अनुयायी रहते हैं, जैसे दूसरे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो उनने कभी इस तरीके से विचार नहीं किया। अब करो विचार, इसमें कौन सी भक्ति हो रही है, इसमें भगवान का अपमान हो रहा है। एक एक द्रव्य जो जो उनको नापसंद है, उन सब द्रव्यों को उन्होंने जी भर के गाली दी है। फिर पुष्प के बाद कौन सा नैवेद्य क्या है, शतरस मिश्रित भोजन से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, आत्म रस पीने से इंद्रिय में शिक्षा। अच्छा, हमारा सवाल है कि आत्म रस पी लिया क्या? ये ईमानदारी से बताना कि ये पंक्ति झूठी है या सच्ची है, जो भी मुंह से बोल रहा हो। अभी नमक बिना का भोजन कर लोगे क्या? घर में नमक मारा जी भूल गई, खाली बाहर फेंको सुदर्शन चक्र के समान। झापड़ दे तेरे खाना बना आता है। देखो, अतिरेक करना अच्छी बात नहीं है, ये आत्म प्रशंसा कर रहे हैं। आत्म रस पी लिया, कहां से पी लिया आत्म रस? आत्म रस कौन पीता है? आत्म रस क्या स्वाध्याय से मिलता है या ध्यान से? स्वाध्याय से आत्म रस का वर्णन मिलता है जानने में, और अत्यंत कठिन पुरुषार्थ से उस रस का पान होता है। और इंद्रिय मन इच्छा शमन हुई, क्या बात कर रहे हो आप? इंद्रिय मन इच्छा शमन हो जाने से आपकी क्या अवस्था होती? आप अभी जिस अवस्था में, जो लोग पूजा कर रहे हैं उनसे हमारा सवाल है, अभी जिस अवस्था में है वो इंद्रिय मन की इच्छा के शमन के बाद वाली अवस्था है। बिल्कुल आगम विरुद्ध पूजा है।
इसलिए देखिए, हम आलोचना नहीं करना चाह रहे, हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ जो शब्द आया कि पूजा ऐसी हो जिसमें भगवान का अपमान न हो और जिसमें असत्य वर्णन न हो, ये सरासर असत्य वर्णन है। अभी ये पूजा करने वाले कई ऐसे लोग हैं जो जैनाचार में भी ठीक से फिट नहीं होते। जैन धर्म का जो आचरण होता है ना, एक साधारण से साधारण जैन जिस आचरण को पालता है वो भी नहीं पाल पाते, और फिर ऐसे बातें कर रहे हैं कि इंद्रिय और मन की इच्छा शांत हो गई। और फिर आगे क्या पंक्ति है? नहीं, इसके बाद सर्वथा भूख के मेटन को श्री देव शास्त्र को ध्यान। अब देखिए, यहाँ ध्यान शब्द भी थोड़ा आपत्तिजनक है। अगर उसका शब्दार्थ देखें तो यहाँ आप ध्यान कर रहे हो या क्रिया कर रहे हो। ध्यान निवृत्त्यात्मक होता है, क्रिया प्रवृत्त्यात्मक होती है। तो आप क्या कर रहे हो, प्रवृत्ति कर रहे हो या निवृत्ति? कहाँ ध्यान कर रहे हो? अब इसके बाद क्या है? जड़ दीप विनश्वर को अब तक समझा था मैंने जी। आप देखिए, अगर कोई इंसान किसी दूसरे को जड़ बोल दे तो मारपीट हो जाए कि नहीं? तो इसका अर्थ ये हुआ कि जड़ शब्द कोई प्रशंसावाचक शब्द नहीं है, एक अपेक्षा से अपशब्द ही है। और आप जिस दीप से भगवान की पूजा कर रहे हो उसको आप गाली दे रहे हो, अपशब्द बोल रहे हो, जड़। और दूसरा विनश्वर, ये दूसरी गाली और दे दी आपने। तो आप यानी दुनिया के काम छोड़कर यहाँ भगवान के सामने ये उपसर्ग करने आए हो, उपद्रव मचाने आए हो या भक्ति करने? ये पहले समझिए। ऐसे शब्द बोल करके आप चढ़ा रहे हो भगवान को। फिर आगे की पंक्तियां अब बोलते मोह का अंधेरा मिटा के नहीं, ये तो आपकी भाषा से समझ में आ रहा है। जिनने भी लिखा हो इस पंक्ति को, मोह का अंधकार मिट जाता तो फिर जिनकी वाणी से मोह का अंधकार मिटता है उनका अनादर नहीं करते। निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधेरा। चलो ठीक है, जितना बोलना है बोल लो। और आगे देखिए द्रव्यों के बारे में और क्या है? यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नचाएगी। अब शक्ति दहन प्रत्यादेव स्वरूप हो गया। इन पंक्तियों पर अपन थोड़ा विचार कर ले। धूप चढ़ाने के पहले भूमिका बनाई है उसने, पूजक ने। क्या भूमिका बनाई? कि मैं जो चीज चढ़ाने जा रहा हूं उसको अनल में खेया जाता है। पहली बात तो उसने ये स्वीकार की कि इस धूप को आग में डाला जाता है, आग में खेया जाता है ना, क्षिप्त किया जाता है। तो वहां डालने से कर्मों को ये धूप नहीं जलाएगी। बिल्कुल सत्य है, मतलब ये धूप कर्मों को जलाने में असमर्थ है। ये बात आपने अपने मुख से कही है। और उसके बाद नीचे 3 लाइनें और हैं। निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नचाएगी। मेरी जो शक्ति ज्वाला है वो निज में ही है और निज की है, वो राग द्वेष को नष्ट करने वाली है। यानी ये जो अग्नि है इसमें धूप डालने से कर्म नहीं जलेंगे, धूप जलेगी। और मेरे कर्म मेरी अग्नि ज्वाला से जलेंगे। मेरी जो शक्ति ज्वाला है उससे मेरे कर्म जलेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद उस शक्ति दहन प्रगटाने को श्री देवशास्त्र गुरु को, मतलब उस शक्ति रूपी ज्वाला को प्रकट करने के लिए मैं देवशास्त्र गुरु को जाता हूँ और विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। और उसके बाद वाली जो पंक्ति है, संस्कृत पंक्ति, उसको देखिए आप। 4 लाइनें थी, 4 लाइनों में पहली लाइन में कह दिया कि धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। और उसके बाद जो संस्कृत पंक्ति है उसमें लिखा है कि ओम ह्रीम श्री
देव शास्त्र गुरु समूह, अष्टकर्म हाँ वो सब ले लिया। और उसके बाद क्या लिखा, अष्टकर्म दहना है लिखा, धूपम निरूपमामि की स्वाहा। यानी ये कहना पड़ेगा कि स्मरण शक्ति बहुत दुर्बल है, क्योंकि 3 लाइन से ऊपर क्या कहा था कि अग्नि में धूप को खेने से कर्म नहीं जलते। ये बिल्कुल एक निश्चय था, एक निर्णय था। और अभी क्या कह रहे हैं, अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपमामि, 8 कर्मों को जलाने के लिए मैं धूप वहां खे रहा हूं। तो कौन सा वाक्य सच्चा माने जाए? वो 8 कर्मों को जलाने के लिए धूप खे रहा है और कह रहा है कि धूप खेने से 8 कर्म नहीं जलते। तो ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध है या नहीं है? परस्पर विरुद्ध है। और एक ही पूजा में दोनों बातें आ रही है, तो फिर क्या करें? यहाँ पर धूप के दुर्गुण नहीं बताने कि उससे कर्म नहीं जलते, तो फिर आप अंतिम पंक्ति बोल ही नहीं सकते, अष्टकर्म दहन है, ये कैसे बोल सकते हो? और वो अष्टकर्म दहन करने के लिए जो धूप खेई जाती है, धूप खेने से अष्टकर्मों का दहन कैसे होता है, इस प्रक्रिया को आपने सिद्धांत नहीं पढ़ा है, जैन सिद्धांत, इसलिए आप नहीं जानते। आपको पता नहीं है कि जिण पूजा वंदन नमन सनेही बहुकम्म पदेश निज्जरोवलंबा। धवला की 10वीं पुस्तक में आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा है कि जिनेंद्र भगवान की पूजा, नमस्कार और वंदना द्वारा कर्मों की अत्यधिक निर्जरा होती है। ये आपको स्वीकार नहीं है, अथवा आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। आपको केवल यही लगता है भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति आराधना से निर्जरा नहीं होती है। कुंद आचार्य के साहित्य को पढ़ने के बाद जो भी अभिप्राय आप ग्रहण कर रहे हैं, वो अभिप्राय यदि जैन सिद्धांत से विरुद्ध जाता हो, तो वो अभिप्राय जिन शासन में मान्य नहीं है। क्योंकि अध्यात्म आगम का सार है, अध्यात्म कभी भी आगम से विपरीत नहीं हो सकता। तो अष्टकर्म का दहन जिनेंद्र भगवान की पूजा से हो जाता है। बहुकम्म पदे से निच्चरो विलंबा, अनेक कर्म परमाणुओं की निर्जरा होती भगवान की पूजा वंदना नमस्कार से। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, वो उसकी एक प्रक्रिया है। अंततः सारे के सारे कर्म जब जलेंगे तो फिर शुक्ल ध्यान से ही जलेंगे, लेकिन ये सारी प्रक्रिया जो है, ये भी सातिशय पुण्य और साथ में कर्म निर्जरा में साधक है। ये कर्म निर्जरा से रहित नहीं होती ये क्रियाएं, इसमें भी पाप कर्मों की निर्जरा अवश्यंभावी है। फिर धूप के बाद क्या है? फिर आत्म रस आ गई। अभी परमात्मा की आप भक्ति कर रहे हो और ये आत्मा कहाँ से आ गई बीच में? आत्मा का हमें बिल्कुल विरोध नहीं है, लेकिन आत्मा का समुचित स्थान पर आप अगर आदर करते हो तो स्वागत है। आचार्यों ने जो कहा आत्मा की आराधना कैसे की जाती है, उस तरीके से आपको, तो फिर आप धन्य हो। लेकिन यहाँ परमात्मा की आराधना में आत्मा की बात क्यों कर रहे हो? परमात्मा की आराधना में आप परमात्मा की भक्ति करें। अभी तो ये पूजा की बात चल रही है। स्तुति में अलग बात हो जाती है। स्तुति में क्या है कि भगवान के कुछ कथनों का भी अपन उल्लेख करते हैं। स्तुति में भगवान की कथा भी आ जाती है, छोटी सी, भगवान का गुणगान भी हो जाता है। और ये पूजा जो होती है अष्ट द्रव्य प्रधान होती है, तो उन द्रव्यों को लक्ष्य करके कुछ ऐसे भाव जोड़ते हैं अपन उसमें पंक्तियों में कि जिससे अपनी विशुद्धि में वृद्धि हो, और फिर अपन उसका
आप प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जू, उस पूजा को देखिए ना, कविवर दयानंद राय जी ने वो पूजा लिखी है, उसको देखिए आप, कितनी सुंदर पूजा है। उसमें उन्होंने कहीं भी आत्मा की बात नहीं की, परमात्मा की भक्ति कर रहे हो तो परमात्मा की। साइंस के पीरियड में आप ग्रामर नहीं बोल सकते कुछ भी। जितने जितने भी महाराज जी कवि बन रहे हैं, आप तो कुछ मालूम नहीं, लगा रहे धन रहे जाते हर जगह वैराग्य अध्यात्म, वैराग्य अध्यात्म, वैराग्य अध्यात्म। ये दिखावे की चीज है कि अध्यात्म और वैराग्य, ये दो चीजें ऐसी है जो अंदर रहती है। और बाकी तो आप वचनात्मक जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वो तो आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उसके महाराज अध्यात्म और वैराग्य को ऐसे प्रदर्शित नहीं किया जाता। जब तक प्रदर्शन का भाव है तब तक दर्शन नहीं होता। जी महाराज जी। उसके लिए तो मंदिर जाने की जरूरत क्या है, घर बैठे करते रहो। घर बैठ के भी नहीं होगा ना, वो तो तपस्या करने जाओगे तब होगा। लेकिन वही जो अंत आत्मा तो यहाँ भी आके वही बोलेगे, तो घर में तो वही बैठ के बोलेगे। नहीं देखो, जब स्वाध्याय चल रहा हो द्रव्यानुयोग ग्रंथ का, अध्यात्म का, तब अपन उसकी बारीकी है कि आप भगवान के सामने द्रव्यों की आलोचना करके और आत्मा की प्रशंसा करके उनका अपमान कर रहे हो, जाने अनजाने कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन वो हो रहा है। तो इस बात पर सावधानी रखनी है। और वहां पर अपने को भगवान के पास ज्ञान की सीमा रेखा को पार करके भक्ति के प्रांगण में आना है। क्योंकि जब तक ज्ञान की सीमा रेखा में आप अटके हैं तब तक भक्ति नहीं हो सकती। हृदय और बुद्धि दोनों में बड़ा अंतर है। जब आपको भावना करनी होगी या भावना के अभिमुख होंगे आप, तब वहां पर हृदय से काम लेना होगा। और जब आपको तत्व निर्णय करना हो, ऊहापोह करनी हो, तब बुद्धि से काम लेना होगा। भगवान के सामने बुद्धि मत लगाओ, वहां केवल भक्ति अपेक्षित है और उसी से कल्याण होगा। मूलाचार की गाथा से जो आज ज्ञानवती माता जी ने प्रारंभ किया था, गणनीय माता जी, भक्ति ये जिण वाराण खीय दिजम आयुर्य पसायण विद्या मंताय सिद्धि। जिनमें जिनेंद्र की भक्ति से क्या लाभ है, मूलाचार्य में प्रश्न है। तो आचार्य उत्तर देते हैं कि जो पूर्व अरहंतों की भक्ति से जिनवराणम भक्ति है, खीयति क्षीण हो जाते हैं, क्षय को प्राप्त जाते हैं। भक्ति से सिर्फ पुण्य बंद होता है, ऐसा कहने वालों को इस गाथा पर ध्यान देना होगा कि इस गाथा में आचार्य ने क्या कहा कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति से पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाता है। आचार्य भक्ति से क्या प्राप्त होता है? तो बोलते आयुर्य रसायन, आचार्य की जब कृपा, आपके प्रति कृपा का भाव उत्पन्न हो जाए,